हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 वैकेंसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले जो वीडियोस आ चुकी हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा 13वां लेक्चर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये सीतापुर जिले में स्थापित किया जा रहा है वेद विज्ञान केंद्र। प्राचीन आस्था के सम्मान एवं वैदिक ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद सीतापुर में स्थित पवित्र नैमिषारण्य धाम में वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। सीतापुर के नैमिषारण्य धाम को क्या आप जानते हैं 88,000 ऋषियों की स्थली कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना से अध्ययन कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता के बीच वेदों और पुराणों से संरक्षित ज्ञान का प्रसार हो सकेगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं, थोड़ा सा अगर घुमा के पूछे तो कर ले जाएं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 2025 में भारत का सबसे ऊंचा मॉल खुलेगा? वर्ष 2025 में भारत का सबसे ऊंचा मॉल, तो ये नोएडा में खुलेगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसकी उम्मीद है 2025 में पूर्ण हो जाएगा और ये विशाल क्षेत्र में पहला मॉल 150 फीट ऊंचा होगा। इसमें 9 मंजिलें होंगी, काफी इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस शहर को देश का पहला एआई शहर विकसित करने की योजना बना रही है? देश का पहला एआई शहर, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश का पहला एआई शहर विकसित करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया उप जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है, उड़ीसा की टीम को हराकर। किस राज्य की सरकार ने देसी गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी गाय खरीदने पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की हुई है। जून 2023 में किस राज्य सरकार ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली लागू की है? LADCS प्रणाली क्या होती है? लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। तो ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, काफी इंपोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी एग्जाम के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है। जून 2023 में योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में थारू जनजाति संग्रहालय और थारू जनजाति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? थारू जनजाति संग्रहालय और थारू जनजाति प्रदर्शनी का उद्घाटन जून 2023 में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, बलरामपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रेस ने जून 2023 को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो पूछा जाएगा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किस प्रेस को दिया गया है? तो आप कंफ्यूज होंगे, 2021 में नहीं, ये दिया 2023 में गया है, जून 2023 में, लेकिन वर्ष 2021 के लिए। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है गीता प्रेस गोरखपुर को। तो ये आप सभी को पता होगा, जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि रामायण है, भगवत गीता है और भी महाभारत है, इनका सबसे बड़ा प्रेस जो है गीता प्रेस ही है, काफी इंपोर्टेंट है। गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से भी एक है। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पट्टिका दी जाती है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में वार्षिक गांधी शांति पुरस्कार की भी स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान रखें। भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने का योजना बना रहा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो है अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर रहा है, कि यहां पर जो भी कैदी आएंगे उनका सुधार किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम अब सुधार गृह कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जेलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जेल सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इनमें इन्होंने कहा कि जेलों में सुधार गृह के रूप में जाना जाना चाहिए। वर्तमान समय में जेल में बंद कैदियों का संबंध जो है 1894 की जेल अधिनियम और 1900 की कैदी अधिनियम के तहत प्रभावी है। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 कुछ समय पहले ही भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। यह मॉडल एक्ट बंदियों के सुधार और पुनर्वास की दृष्टि से एक बहुत उपयोगी है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का नया कारागार अधिनियम तैयार किया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाओं को संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, जिसके तहत राज्य में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों, झीलों और सौर नौकाओं को संचालित किया जाएगा? तो ये जो राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका जो है A C सही हो जाएगा।
इससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की पहली सौर ऊर्जा का नाम, सौर ऊर्जा से चलने वाली नाम का नाम क्या था नाव का, तो वो था आदित्य। तो ये ध्यान रखना है, 2017 में ये शुरू हुई थी, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में सबसे तेज गति से चलने वाली सौर ऊर्जा जो लॉन्च हुई वो केरल में हुई, इसका नाम था बाराकोड़ा। ये भी आप ध्यान रखें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जून 2023 में कितने लोगों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये 5 लोगों को जून 2023 में गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 5 लोग हैं, कवि पंकज प्रसून, युवा कवित्री निशा सिंह, प्रयागराज में डॉक्टर प्रभांशु कुमार, फिरोजाबाद से कृष्ण कुमार कनक और बहराइच से वेद मित्र, इनको सम्मानित किया गया। और 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में ही जन्मे थे प्रसिद्ध कवि गीतकार पद्म भूषण गोपाल दास जी नीरज, तो इनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर कुत्तों पर अनुसंधान के लिए देश का पहला केनाइन सेंटर बनाया जाएगा? तो इस पर का देश का पहला केनाइन सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में ये बनाया जाएगा, देश का पहला केनाइन सेंटर। काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने गौ हत्या और बाल शोषण मामलों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये है ऑपरेशन कन्विक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो ये गौ हत्या, बाल शोषण, इन सब मामलों से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। अधिकारियों का दावा है कि इस पहल से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के साथ साथ गौ हत्या, धर्म परिवर्तन, बलात्कार जैसे हत्या से जुड़े मामलों में के अभियान में तेजी आएगी और इनमें सुधार होगा। ऑपरेशन कन्विक्शन अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मजबूत सबूतों को संग्रह, गुणवत्तापूर्ण जांच और न्यायालयों में मामलों को प्रभावित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कर दिया गया है इसका नाम। काफी नाम चेंज किए गए हैं, उसका एक वीडियो में लेके आऊंगा जिन जिन चीजों के उत्तर प्रदेश में नाम चेंज हुए हैं। जैसे कि अभी हमने देखा अयोध्या का रेलवे स्टेशन था, उसका भी नाम चेंज हुआ। कई चीजें हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जारी ग्राफिक उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर जारी हुआ, इसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। इतना आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है किसके द्वारा ये उपन्यास लिखा है, तो ये शांतनु गुप्ता जी के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 2017 और 2021 के बीच जारी किए गए सभी ट्रैफिक चालान रद्द कर दिए? तो ये सभी ट्रैफिक चालान उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिए। सरकार ने चालान पर लगने वाले ब्याज, पेनल्टी चार्ज, इन सबको भी माफ कर दिया। काफी अच्छा काम हुआ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की? तो नंद बाबा दूध मिशन योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एक एल्डर लाइन भी शुरू की गई, ये भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के किस वर्ष के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण कर रही है? तो ये 2025 में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होगा। यहाँ इसी के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का आयोजन या निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 के लिए व्यापक तैयारी कर रही है। पर्यटन विभाग द्वारा डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण भी प्रस्तावित है, तो इसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट भी इनके रखा है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण का विस्तार करने के लिए वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया? तो वन टैप वन ट्री अभियान भी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2023 से वन टैप वन ट्री अभियान का शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का भी विस्तार करना है। वन टैप आपको समझ में आता है, जल, वन ट्री पेड़, तो यानी कि शुद्ध पानी के साथ साथ ये हरित क्षेत्र भी विकसित करना चाहते हैं। यह अभियान राज्य सरकार के अधीन नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से। जल कनेक्शन प्राप्त करने वाले परिवारों के घरों के बाहर ओवरहेड टैंकों, पंप हाउसों और जल उपचार संयंत्रों पर पौधे लगाए जाएंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य किया? तो यह है तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया। छत पर वर्षा जल संचयन संरचना उस तकनीकी का हिस्सा है जिसके माध्यम से छत जल ग्रहणों से वर्षा जल को प्राप्त किया जा सकता है और जलाशयों में संग्रहित किया जा सकता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये चित्रकूट जलप्रपात वाला। पहला जो आपका एग्जाम हुआ था यूपीपी प्रीवियस, उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर है। ये नदी का नाम भी ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट बताई जाती है। यह मानसून के दौरान लगभग 300 मीटर की चौड़ाई वाला भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी है। मानसून के मौसम के दौरान इसकी चौड़ाई और इसके व्यापक घोड़े के आकार के कारण इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। नर्मदा कला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये नर्मदा कला जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे तो पूरा का पूरा आपने देखा होगा समुद्र में ही ये बसा हुआ है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसमें ही देश हैं कई, तो इसके जो एक द्वीप राज्य है वो एकमात्र है तस्मानिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तस्मानिया। तस्मानिया विक्टोरिया राज्य से लगभग 240 किलोमीटर दक्षिण में है और यहां से अपेक्षाकृत उथले बांस जल संधि द्वारा पृथक है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय मंडल की संघीय राजधानी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हॉबार्ट तस्मानिया की राजधानी और वहां का सबसे बड़ा शहर भी है। हॉबार्ट जो है तस्मानिया की राजधानी है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के विषय के रूप में संस्कृत वाक्यांश वसुदेव कुटुंबकम पेश किया। यह वाक्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह महाउपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यह संस्कृत सातवाद के उपनिषदों में से एक है। 6 अध्याय हैं, इसमें 64 श्लोक हैं। वसुदेव कुटुंबकम भी अपने आप में एक श्लोक ही है और इस वाक्यांश का प्रमुख अर्थ जो निकलता है वो निकलता है विश्व एक परिवार है। इसका अर्थ जरूर ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद के दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा एक ही है। अद्वैतवाद का दर्शन ये कहता है कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा एक ही है। किस राज्य ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश में यह किया गया है शिक्षकों की भर्ती के लिए। अब बताया जाता है शिक्षा सेवा चयन आयोग ही टेट सुपर टेट ये सब मतलब परीक्षाओं का आयोजन करेगा, लेकिन अभी तक ये बहुत लंबे समय तक इसका गठन हो रहा है। अभी तक इसके कोई अध्यक्ष भी नहीं चुने गए हैं, कहीं पर पता भी नहीं है कि इसका ऑफिस कहाँ होगा। बस ऐसे ही बहुत ही लंबे समय से ये चल रहा है, कुछ भी इसका पता ढंग से नहीं है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोशिश की है मैंने आपको इसी तरीके के हूबहू क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में मिल जाए। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, इसका आंसर कीजिएगा। 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।